यदि आपको रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट ना जाने की सलाह दी जाए या आपसे कहा जाए कि आपको टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है, और यदि आप पुरुष हैं तो आपको रात के 10 बजे के बाद खड़े होकर टॉयलेट नहीं करना है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, ये नियम है स्विट्जरलैंड का। ध्वनि प्रदूषण के कारण रात के 10 बजे के बाद आप टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते, और यदि आप पुरुष हैं तो आपको खड़े होकर पेशाब करने पर मनाही होती है, क्योंकि इससे ये माना जाता है कि ध्वनि प्रदूषण हो सकता है या आपकी पड़ोसियों की नींद में खलल आ सकती है। प्रणाम दोस्तों, मैं हूं अविनाश, और आज की इस खास पेशकश में मैं आपके लिए देश दुनिया के कुछ अजीबोगरीब रूल रेगुलेशंस के बारे में बताने वाला हूं। में च्युइंगम चबाना कानूनी अपराध माना जाता है। 1992 के नियम के तहत यदि आप च्युइंगम चबाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है या तो आपको जेल हो सकती है। फिनलैंड में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना आपकी आय के अनुसार तय किया जाता है। यदि आपकी आय ज्यादा है तो आपका जुर्माना भी ज्यादा होगा, और यदि आपकी आय कम है तो आपके लिए जुर्माना भी कम ही होगा। जापान में 2005 में एक नियम पारित किया गया था जिसके अनुसार वहां के हर नागरिक के कमर का साइज सरकार के द्वारा तय किया गया था। यदि आपकी उम्र 40 से 74 साल के बीच है और यदि आपकी कमर का साइज उस निर्धारित साइज से ऊपर है तो वहां के नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित सलाह दिया जाता है। दक्षिण कोरिया में यदि आपका जन्म 1 जनवरी के बजाय किसी और दिन हुआ हो तो आपका जन्म तिथि उस दिन से नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि आपका जन्मदिन साल के पहली तारीख से शुरू होगा। मान लीजिए यदि आप साल के 5 या 6 तारीख को या किसी और तारीख को पैदा होते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ वो नहीं कहलाएगा, बल्कि आने वाले साल के पहली तारीख से आपकी जन्म तिथि जोड़ी जाएगी। उत्तर कोरिया के आम लोगों को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। वहां के कुछ विशेष प्रकार के लोग हैं देश से बाहर जा सकते हैं और उन पर भी सरकार की पैनी नजर होती है। यहां तक कि उत्तर कोरिया के लोगों के पास इंटरनेट यूज करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम गूगल यूज कर सकते हैं, यूट्यूब, और हमारे पास सोशल मीडिया भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और दोस्तों उत्तर कोरिया के लोगों के पास ये सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो वहां से संचालित की हुई इंटरनेट को ही आप यूज कर सकते हैं, जिस पर सरकार की कड़ी नजर है। डेनमार्क में ये नियम है कि आपको अपना कोई भी गाड़ी स्टार्ट करने के पहले अपनी गाड़ी के नीचे देखना होता है कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई छोटा बच्चा या कोई जानवर तो नहीं है जिससे कोई दुर्घटना ना हो। सऊदी अरेबिया में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाता है। जिस तरीके से हमारे देश में बिल्कुल आजादी है, आप कहीं जाओ कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं है, पर सऊदी अरेबिया में अगर वैलेंटाइन डे के दिन आप किसी को गुलाब देते हुए पकड़े गए या किसी को कोई उपहार देते हुए पकड़े गए तो आप पे भारी जुर्माना लग सकता है या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जर्मनी में यदि आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और किसी भी कारणवश से आप फ्लाईओवर पे रुक जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। ये नियम इसलिए है ताकि दुर्घटना से बचाव किया जा सके। सार्वजनिक शौचालय यूज करने के बाद यदि आप पोटी करके या टॉयलेट करके फ्लश करना भूल जाते हैं, आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। दक्षिण कोरिया में ये नियम है कि यदि आपने अपने उम्र के बारे में, एज के बारे में कोई झूठ बोला तो उस स्थिति में आपको कानून से सजा मिल सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई अजब गजब नियम कानून आपको पसंद आए होंगे। यदि हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार।